संसद में पक्ष विपक्ष के नेताओं की ओम बिरला को लेकर उनके बयानों की। ओम बिरला को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अभी बधाई ही दे रहा था कि अचानक से खेल पलट गया। बधाई के दौरान मुस्कुराकर सबका धन्यवाद कर रहे स्पीकर ओम बिरला ने अपनी पहली ही स्पीच में एकदम से अलग रुख अपना लिया, जिसे सुनकर विपक्ष हक्का बक्का रह गया। ओम बिरला ने 1975 में इंदिरा सरकार की इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को घेरा, तो वहीं संसद में निंदा प्रस्ताव भी ले आए, जिस पर जमकर हंगामा हुआ। माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्विरोध विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। विपक्ष इस बार संविधान बचाने का दांव खेलकर जनता के बीच गया था। 18वीं लोकसभा के पहले 2 दिन तक लगातार संसद में प्रधानमंत्री से लेकर सत्ता पक्ष के मंत्रियों और सांसदों को विपक्षी गठबंधन की तरफ से संविधान दिखाया जाता रहा, जिसके जवाब में बीजेपी कांग्रेस को आपातकाल की याद दिला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई नेता लगातार आपातकाल का उल्लेख कर रहे हैं। आपातकाल के 49 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज बीजेपी के सांसद ने संसद परिसर में सांसदों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ मकर द्वार पर यहाँ तमाम बीजेपी के सांसद जो है नारेबाजी कर रहे हैं। वो इमरजेंसी के दौर की याद दिलाते हुए, काले दिन की याद दिलाते हुए ये कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए। यहाँ पे कांग्रेस को जिस तरह से आपातकालीन लगाया गया था देश में, वो एक काला अध्याय था देश का। और यहाँ पे तमाम बीजेपी के सांसद जो है समथिंग्स नेवर चेंज करना चाहिए, डिक्टेटरशिप मेंटालिटी की तस्वीर और पोस्टर के साथ यहाँ पे बीजेपी के सांसद यहाँ पे पीछे आप देखिए, अमूमन यहाँ पे आप विपक्ष के सांसदों को देखते हैं विरोध करते हुए, लेकिन यहाँ पे भाजपा के सांसद अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक। अब आपातकाल को लेकर सरकार और कांग्रेस सामने सामने हैं, जो एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। माननीय स्पीकर ने जो कहा है उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, वो उचित भी नहीं, तो उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। हम स्पीकर का बड़ा सम्मान करते हैं, स्पीकर के पद की गरिमा होती है, उसको भी सम्मान करते हैं और व्यक्ति को भी सम्मान करते हैं। आज बिरला जी चुनकर आए हैं, अच्छे हैं, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। जो सबसे ज्यादा संविधान की दुहाइयां देते हैं, तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के, अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट बटोरते हैं, तो उनके किए गए कारनामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं। और आज जो संविधान की सबसे ज्यादा दुहाइयां देती हैं, ये भी जरूरी है कि उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड वो देखें। संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं और जिस तरह से गला घोटा है इमरजेंसी के द्वारा, और सबके संवैधानिक अधिकार जो है इन्होंने छीन लिए थे, वो सब भी हम बार बार दुनिया को याद दिलाएंगे, ताकि इस तरह का खिलवाड़ जो है संविधान से के साथ दूसरी बार हो ना पाए। आज संसद में एक ओर ओम बिरला स्पीकर चुने गए, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में दिखाई दिए। इस भूमिका में राहुल का अंदाज भी बदला हुआ नजर आया। पिछले काफी समय से टी शर्ट पहन संसद में जाने वाले राहुल गांधी संसद में आज कुर्ते में नजर आए। 10 वर्ष बाद लोकसभा को नेता प्रतिपक्ष मिला है। राहुल गांधी लोकसभा में अब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में दिखाई देंगे। मतलब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला अवसर है जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होगा।
संसद में आखिरी बार सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष थी, जो कि 2009 से 2014 तक रही, जिसके बाद से लोकसभा बिना नेता प्रतिपक्ष के ही चल रही थी। दरअसल नेता प्रतिपक्ष के लिए विपक्षी दल के पास न्यूनतम 10% सदस्य होने चाहिए, यानी इस पद के लिए दावा पेश करने के लिए किसी भी पार्टी को कुल 543 में से 55 सदस्यों का आंकड़ा पार करना होता है। लेकिन 2014 और 2019 में किसी भी विपक्षी दल के पास इसके लिए जरूरी न्यूनतम 10% सदस्य नहीं थे। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था। 2024 के चुनाव में कांग्रेस 99 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और पहली विपक्षी पार्टी बनी। इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 52 सीटें जीत पाई थी। 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 44 सीटों पर जीत हासिल कर सकी थी। राहुल गांधी अपने 20 वर्ष के पॉलिटिकल करियर में पहली बार कोई संवैधानिक पद संभाल रहे हैं। वो इस पद पर रहने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य होंगे। इससे पहले उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1989-90 और उनकी मां सोनिया गांधी 1999 से 2004 तक नेता प्रतिपक्ष के पद पर रह चुकी हैं। तो आज के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।